अब मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 चेन ऑफ सीपीआर क्या करूंगा, सबसे पहले कंफर्म करूंगा कि यस ये सीपीआर के जरूरत है या नहीं है। मैं आऊंगा देखूंगा, हेलो आर यू ओके, आप ठीक हो। स्टेप नंबर 1 मैंने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं है पेशेंट में, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पल्स पे जाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी करना है, आपके पास चंद सेकंड्स होते हैं। आपने स्टेप नंबर 2 यहां देखा कोई पल्स नहीं है, फिर आप थोड़ा नजदीक आओगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 बताओ क्या किया मैंने, देख लिया कि कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है। स्टेप नंबर 2 पल्स देखा मैंने, ठीक है। स्टेप नंबर 3 मैं इसका एयरवे ओपन करने की कोशिश करूंगा, यानी देखो मैंने हाथ कहां रखा, पेशेंट के सर पे, ताकि इंजरी ना हो, ये रास्ता इसका क्लियर हो। अब मैं कैरोटिड पल्स देख रहा हूं, कैरोटिड पल्स यहां पे चेक करूंगा, 5 से 7 सेकंड्स मेरे पास होंगे यहाँ पे, 5 से 7 सेकंड्स, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास टोटल है ही 15 सेकंड। 15 सेकंड में मैंने स्टेप लेना है, उसके बाद मैं सीपीआर स्टार्ट करूंगा। मैंने एक स्टेप नंबर 1 कॉल किया, फ्रेंड को कहा कि आप आ जाएं, या जो मेरे पास 1122 है उसको कहा। उसके बाद मैंने पेशेंट को सेफ जोन पे लाया ताकि यहाँ कोई इंजरी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सीपीआर स्टार्ट करूंगा। अब सीपीआर के लिए मिसाल मेरा डोमिनेंट हैंड ये है, अब यहां पर देखिए मेरी हाथ की हथेली, ये मैंने ये रखा, इसको मैंने लॉक किया, दोबारा से हाथ को मैंने ऐसे किया, ये मैंने फिंगर बंद किए, ये हथेली का मैं इस्तेमाल करूंगा, ये मैं यहां पर रखा, ये दो हैंड मैंने लॉक किए। अब मैं कोशिश करूंगा मेरे एल्बो जो है लॉक हो, इस तरह ना हो, लॉक हो। मैं चाहूं तो इसके ऊपर बैठ भी जाऊं, ये भी करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये A1 and 1 and 2 and 3 4 5 इस तरह, ये तो मैं स्लो कर रहा हूं, ये आप उस टाइम स्पीडली करोगे। अब ये जगह जो इस तरह है, तो हमने ऐसी जगह लेनी है जहां पर मैं भी कंफर्टेबल हूं, मुझे भी ऊपर नीचे ना बैलेंस बराबर हो, उसी के हिसाब से मैं करूंगा 1 and 2 and 3 and 4 इस तरह। जब मैं 30 कंप्रेशन कंप्लीट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा अम्बू बैग की तरफ। अम्बू बैग से क्या करूंगा, ये मैं बंद करके ये 1 2 2 ब्रीथ दूंगा, उसके बाद अम्बू बैग हटाऊंगा। अब ये मैंने मैक्सिमम 30 से 35 मिनट्स तक करना है, 30 से 35 मिनट्स तक करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मजीद डॉक्टर पारस शहजाद इस चीज को भी क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका पेशेंट ऑफ कोर्स इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेगा। जब पेशेंट एक दफा रिस्पॉन्स करेगा, आपने उठ जाना, पेशेंट रिस्पॉन्स करा, इसका मतलब अब हरगिज ये नहीं है कि पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया और अब आप घर लेके जाते, नहीं, आपने पेशेंट को उठाना है, पास में जो भी हॉस्पिटल है आपने हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि आपने इमरजेंसी में तो हेल्प किया, अब आप आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे बचाने के लिए पेशेंट को सपोर्ट करोगे। बाकी फिर आप डॉक्टर्स के हवाले करोगे, जिसमें हमने कहा था लास्ट में पोस्ट रिसेसिटेशंस, उसमें आपके आईवी कैनुलाज, फ्लूइड्स, आपके डेक्सट्रोज वगैरह, जो भी एंटीबायोटिक जो कुछ है उसी के हिसाब से ट्रीट होगा। सो दिस इज होल अबाउट सीपीआर।